अनुराग और स्वाति अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी मनाने पुरानी हवेली पहुंचते हैं। इस पुरानी हवेली को अनुराग ने कुछ ही महीने पहले खरीदा था। स्वाति और अनुराग दोनों बहुत ही खुश थे। बस उन दोनों को रात होने का इंतजार था। घड़ी में रात के 9 बजने वाले थे। स्वाति बाथरूम में नहा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़ी पर वहां कोई नहीं था। अगले ही पल दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा। ये देखकर स्वाति डरने लगी। अचानक उसके सामने दोबारा वही साया फिर से डरावनी आवाज के साथ आ जाता है। स्वाति जोर से चीख उठी, डर कर बेहोश हो गई। अब रात के 11 बज चुके थे। स्वाति दुल्हन की तरह सज धज कर बेड पर बैठी थी। अनुराग उसके पास जाता है। स्वाति की खूबसूरती को देखकर अनुराग स्वाति को देखता रह जाता है। स्वाति, तुम सचमुच चांद का टुकड़ा हो। तुम्हें पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। जैसे ही घूंघट उठाता है, स्वाति का डरावना चेहरा देखकर अनुराग डर जाता है। अनुराग जैसे ही भागना चाहता है, स्वाति पास ही रखे चाकू को अनुराग के सीने के आर पार कर देती है और देखते ही देखते स्वाति भी अपने आप को जान से मार देती है। अगली सुबह शरद बाबू अपने कमरे में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उनका फोन बजा। किसी अनजान नंबर से फोन था। शरद बाबू ने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, साहब, शांतिविला के पुरानी हवेली में फिर से किसी की मौत हो गई है। ये मौत कैसे हुई? इसके पीछे कोई साइको किलर है या कोई और? जल्द से जल्द पता लगाइए। ऊपर से बहुत प्रेशर है। शरद बाबू ने ठीक है कहकर फोन कट कर दिया। शरद बाबू पेशे से एक जासूस हैं। उनका काम ही है अनसुलझे रहस्य को सुलझाना। शरद बाबू पुरानी हवेली पहुंचते हैं। शरद बाबू ने चारों तरफ छानबीन की। परंतु उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। वो सोच में पड़ जाते हैं, हो ना हो कातिल बहुत ही शातिर है, फिर भी मेरी चंगुल से बच पाना इट्स इम्पॉसिबल। शरद बाबू आज रात पुरानी हवेली में रुकने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। अब रात हो चुकी थी। शरद बाबू कमरे में बैठे बैठे झपकियां ले रहे थे। घर का दरवाजा खुला हुआ था। शरद बाबू को सामने एक परछाई दिखी। उसे देखकर शरद बाबू डर गए। अचानक उसने शरद बाबू की गर्दन को पकड़कर दीवार में धक्का दे दिया। शरद बाबू बोल पड़े, तुम मुझे मारना चाहती हो मार दो, पर मुझे मारने से पहले मुझे इतना बता दो, यहाँ ठहरने वालों को क्यों मार देती हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली? उस आत्मा ने बताया, मैं मेरे पति के साथ हंसी खुशी रहती थी। एक दिन उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद मैं अकेली हो गई। ऊपर से आर्थिक तंगी। एक दिन ठाकुर भानु प्रताप आया। वो बोला, कल्याणी, तेरा पति मर गया, सुनकर बहुत दुख हुआ। तेरे लिए कुछ मदद कर सकूं तो भगवान मेरा भला करेगा। तेरे पति ने मेरे पास कुछ पैसे छोड़े हैं, शाम को आकर ले जाना। मैं शाम को ठाकुर भानु प्रताप की हवेली पर पहुंची। वो अकेला था। उसने कहा, आगे कल्याणी। वो पास आया। उसकी आंखों में हवस दिख रही थी। मैं बोली, ठाकुर साहब, वो आपने पैसे देने के लिए बुलाया था। हाँ कल्याणी, पर हम ठाकुर हैं, बिना कीमत वसूल किए किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देते। तुम आज की रात मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मैं वहां से किसी तरह भागना चाहती थी। उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। इस बीच उसने मुझे धक्का दिया।
मेरा सिर दीवार पर जोर से टकरा गया और मैं वहीं मर गई। उसने मेरी लाश को तहखाने में छिपा दिया। जब तक मैं ठाकुर भानु प्रताप को जान से नहीं मार देती, मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। सब्सक्राइब करें खूनी नाइट चैनल को और देखें हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।